ना उम्र की सीमा हो में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अम्बा है जो अपने पूरी प्रॉपर्टी के कागज एसेट्स सारे सत्यवती के आगे ले आती है और उसके सामने रख देती है। वो बोलती है मेरे पास ये सब कुछ है और आपके सामने सब कुछ रख दिया है मैंने, और मैं इस घर के रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करूँगी, जो भी यहाँ के रूल और रेगुलेशन है, और मैं देव से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बता दीजिए कि मैं परफेक्ट हूँ या नहीं देव से शादी करने के लिए। उधर विधि जो है परेशान हो जाती है देव के ऑफिस ना आने से। तो ये चीज़ें ना अर्जुन देख लेता है। अर्जुन देखता है कि विधि उदास है और वह यह भी देखता है कि उसके दिए हुए इयररिंग्स जो विधि नहीं पहन रही है। तो वो उससे पूछता है कि विधि मैंने तुम्हें इयररिंग्स दिए थे, तुम क्यों नहीं पहनती हो? तो उसने कहा है जब तक मैं तुम्हें कोई रिटर्न में गिफ्ट ना दे दूँ तो ये मेरे असूलों के खिलाफ़ है, इस तभी मैं पहनूंगी। तो विधि ये ना नुकुर करके इस बात को जैसे तैसे करके टाल देती है। अर्जुन को समझा देती है कि मैं जब तक तुम्हें गिफ्ट ना दे दूँ, जब तक मैं तुम्हारा गिफ्ट दिया हुआ मैं नहीं पहनूंगी। वहाँ पर प्रिया है जो घर में हंगामा मचा देती है। प्रिया हंगामा इस बात पर मचा देती है कि सत्यवती बोलती है कि जो अम्बा का सामान है उसके घर पहुंचा दो सारा का सारा। तो इस बात पे उसको प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन प्रिया पहले बोलती है कि इससे परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता देव के लिए अम्बा से परफेक्ट। इस बात से भी उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि सत्यवती अब उसको अम्बा को नहीं चाहती कि अम्बा की और देव की शादी हो, क्योंकि अब तो सत्यवती को भी लगने लगा है कि देव के मन में कुछ कोई और ही है। जो देव एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है अम्बा की और उसकी बात शादी की सुनकर। तो इस बात पे यह बात सुनकर देव भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि अम्बा का सारा सामान अम्बा के घर पहुंचाया जा रहा है। यह बात सुनकर चित्रा भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन है ना, चित्रा अम्बा के पास जाएगी और अम्बा से बोलेगी कि मैं तुम्हारी शादी देव से करा कर ही रहूँगी, कुछ हो जाए मैं हर हालत में ही तुम दोनों की शादी करवाऊँगी। यह बात चित्रा अम्बा के पास जाकर बोलेगी। अभिमन्यु भी चित्रा के पास जाएगा और चित्रा से सॉरी बोलेगा। चित्रा को कहेगा कि सॉरी चित्रा, मैंने तुम्हें जो वादा किया था कि देव की और अम्बा की शादी होगी, लेकिन यह फैसला सिर्फ अब देव का ही होगा क्योंकि शादी देव को करनी है, ज़िंदगी देव को बितानी है। इसीलिए मैं गलत था। अब ये फैसला देव ही कर सकता है कि देव को किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो चित्रा को सॉरी बोलता है अभिमन्यु। और वहाँ पर देव है जो ऑफिस में परेशान हो रहा होता, उसने कभी सोचा भी नहीं था जो उसके साथ हो रहा है। तभी वहाँ पर योगेश आ जाता है देव के पास और देव से बोलता है कि देव तुमने क्या फ़ैसला लिया अम्बा को लेके? तो एकदम से देव चौंक जाता है। देव सोचता है कि इसको ये बात कैसे पता, लेकिन वो बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा होता है कि तुमने जो बिजनेस डील की थी अम्बा के साथ उसका क्या हुआ, वो ये चीज़ पूछता है। तो फिर यह बात सुनकर वो भी एकदम से चौंक जाता है। योगेश बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया आजकल कनिका को, ये विधि को बिल्कुल ही परफेक्ट समझती है शादी के लिए कि भाई अर्जुन से शादी हो जाए। इस चीज़ को सुनकर देव एकदम से चौंक जाता है और सोचने लगता है और वह कहता है विधि ये देव से बोलता है योगेश की विधि तो एक ऐसी लड़की है मेरी नज़रों में यूज़ एंड थ्रो। तो ये बात सुनकर देव को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो गाइज़ आपको आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही मज़ेदार देखने को मिलेंगे। उधर विधि है जो अपने दिल की बात देव से नहीं बोल पाती और वो मन ही मन में सोच रही है कि मैं देव से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं देव के सामने कभी बोल नहीं पाती। तो देखते रहिए ना उम्र की सीमा।